वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक इंजरी है। अगर आपको कभी चोट लगा है तो इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और इसके क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, दोनों के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, कभी आपको चोट लग गया हो, जैसे हेड इंजरी हो गया हो, तो आप क्या करते हैं, जाते हैं कोई पेन किलर खरीद लिए, खा लिए, ठीक हो गए, आपको लगा अब कोई परेशानी नहीं है। बट आप जानते हैं इन फ्यूचर 5 साल बाद, 10 साल बाद या 25 वर्ष बाद आपको पता लगेगा कि आपको ब्रेन हेमरेज हो गया है या फिर आपको ब्रेन ट्यूमर हो गया। ऐसा क्यों होता है? तो आपको पास्ट में अगर कभी चोट लगा है तो इस वजह से भी होने का संभावना बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा है फ्रेंड्स, कभी आंख में चोट लग गया, सर में, या फिर आपके मान लीजिए घुटने में चोट लग गया, तो आपने पेन किलर ले लिया और ठीक हो गए, बट इन फ्यूचर आपको आर्थराइटिस हो जाता है। तो इस तरह की बहुत सी कॉम्प्लिकेशन है जो चोट लगने की वजह से होता है। तो फ्रेंड, मेरा सजेशन है कि आप अगर एलोपैथी मेडिसिन लेना चाहते हैं तो आप लें, बट साथ में होम्योपैथी भी लें, ताकि आपको इन फ्यूचर किसी भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन देखने को ना मिले। हालांकि आप 10 में 8 केसेस मेरे बताए हुए मेडिसिन से ही आपको ठीक हो जाएंगे। अगर आप प्रॉपर तरीके से मेडिसिन लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका दर्द जो है बिल्कुल ठीक हो गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मेडिसिन की बात करेंगे, वो है आर्निका मोंटाना। यह जो दवा है यह हर प्रकार के चोट में काम आती है। चोट लगने की वजह से दर्द हो रहा हो, मोच लगा हो, या फिर चोट मोच या फिर स्ट्रेन आया हो, किसी भी प्रकार से खिंचाव हो गया हो, तो भी यह दवा बहुत ही बेहतरीन काम करता है। इसके अंदर आप देखेंगे कि आपके पूरे शरीर में चोट की तरह दर्द होता है। ऐसा लगता है जैसे कि आपको किसी ने मारा हो। सोरनेस ऑल ओवर बॉडी होता है। और इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से आपका जो मसल्स है वो स्ट्रेंथनिंग देगा। खास करके जो स्पोर्ट एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, जो क्रिकेट या फुटबॉल खेलते हैं, उन लोगों के मसल्स में बहुत ज़्यादा सोरनेस होता है, दर्द होता है। तो वैसे लोग इसके मदर टिंचर को अगर तेल में मिला करके और लगाएंगे ऑयल के साथ, तो उनका जो मसल्स है वो स्ट्रेंथ होने लगेगा और उनका जो परफॉर्मेंस है स्पोर्ट एक्टिविटी में वो काफ़ी इन्हांस हो जाएगा। दूसरी दवा है फ्रेंड्स रस्टॉक्स। रस्टॉक्स के अंदर क्या होता है, आर्निका मोंटाना जो दवा है यह फर्स्ट स्टेज की रेमेडी है। जब कभी आपको चोट लगा सर से पांव तक कहीं भी, तो आप आर्निका मोंटाना 200 CH में दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। अगर बच्चा है तो दिन में 1 बार दें। उसके बाद आप देखेंगे कि आर्निका से लगभग आपका 50-60% जो दर्द है वो रिकवर्ड हो गया, लेकिन अभी भी दर्द है कुछ जो बचा हुआ है। तो उसके लिए आपको सेकेंड ग्रेड रेमेडी लेना चाहिए, सेकेंड स्टेज की रेमेडी, जैसे रस्टॉक्स हो गया, रूटा हो गया, हाइपेरिकम हो गया, बेलिस्पर हो गया। तो फ्रेंड, हम दूसरा मेडिसिन सबसे पहले बात करते हैं रस्टॉक्स के बारे में। रस्टॉक्स के अंदर आप देखेंगे कि जो आर्निका से जो दर्द बचा रह गया, मसल्स पेन जो बचा रह गया, वो रस्टॉक्स से क्योर हो जाता है। खास करके वैसे लोग जो ओवर वर्किंग करते हैं, ओवर लिफ्टिंग करते हैं, बहुत जो है वेट लिफ्टिंग करते हैं, वज़न उठाते हैं, या हार्ड वर्किंग दिन में करते हैं, जब वो रात में सोने जाते हैं उनका दर्द बहुत तेज़ हो जाता है। एब्सोल्यूट रेस्ट में जब बैठे रहते हैं तो उनको बहुत तेज़ दर्द होता है। जैसे ही वो टहलने लगते हैं, चलने फिरने लगते हैं, उनका दर्द जो है कम जाता है। वैसे लोगों को रस्टॉक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, खास करके जहाँ मांसपेशियों में दर्द हो, जैसे डेल्टॉयड रीजन हो गया, काफ मसल्स हो गया, थाई रीजन में हो गया। इन जगहों पे अगर आपको बहुत ज़्यादा मस्कुलर पेन हो रहा है तो आपको आर्निका के बाद रस्टॉक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरी रेमेडी है फ्रेंड्स रूटा। रूटा 30 या 200 CH में इस्तेमाल कर सकते हैं। रूटा 200 2 बूंद सुबह शाम करके ले सकते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे कि आपका जो लिगामेंट्स है, टेंडन्स हैं, उसमें फ्रैक्चर आ जाता है। कभी आपको चोट लगा या मोच आया, खिंचाव हुआ, जिस वजह से फ्रैक्चर जो है टेंडन जो है उसमें फ्रैक्चर हो गया, लिगामेंट से उसमें उनमें फ्रैक्चर आ गया, तो रूटा मेडिसिन लेने से आपका वो रिकवर्ड हो जाएगा, रिपेयर्ड हो जाएगा। इसके अलावे पेरिओस्टियम, यानी कि जो हड्डी का जो बाहरी कवर होता है उसे पेरिओस्टियम कहते हैं। चोट लगने की वजह से उसमें भी सूजन आ जाता है, तो उस सूजन को भी ख़त्म करेगा, दर्द को भी ठीक कर देता है रूटा का इस्तेमाल करने से। खास करके अगर आपको कभी घुटने में चोट लग गया हो तो निश्चित रूप से आपको आर्निका और रूटा का सेवन कुछ दिनों तक जरूर करना चाहिए, तो आपको इन फ्यूचर आर्थराइटिस वगैरह कुछ भी ना हो। और आप रूटा का मेन एरिया देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यह कहाँ होगा, जहाँ पर मांसपेशियाँ कम है, हड्डी ज़्यादा है, वहाँ पर आपको दर्द ज़्यादा होता है। जैसे कि आप रिस्ट रीजन में देख सकते हैं, फिंगर्स में देख सकते हैं,
या आपका घुटना हो गया, नी जॉइंट के नीचे जो हड्डी है टिबिया, उसमें अगर दर्द हो रहा हो, एंकल जॉइंट में पेन हो रहा हो, रीढ़ की हड्डी में यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में, बैकबोन में अगर दर्द हो रहा हो, तो इन जगहों को आप देखेंगे तो यहाँ पर हड्डी ज़्यादा है, मसल्स बहुत कम है, तो ऐसे जगह पे रूटा ज़्यादा काम करता है। और देखेंगे कि आपका जिस साइड दर्द है, जैसे आपका अगर लेफ़्ट साइड दर्द है तो आप लेफ़्ट करवट से सो नहीं पाएंगे, आपका दर्द और बढ़ जाएगा। तो ऐसे स्थिति में आपको रूटा का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। 200 CH में 2 बूंद सुबह शाम करके सेवन करेंगे तो आपका दर्द निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। अगली मेडिसिन है फ्रेंड बेलिस्पर मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करना है। 15 बूंद आधे कप पानी में मिला करके सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे कि डीप मसल्स इंजरी होता है। कभी भी आपको चोट लगा है तो वो बहुत डीप सीटेड हुआ है, जैसे कि आप एब्डोमेन में देख सकते हैं। अगर एब्डोमिनल पेन है बहुत ज़्यादा, आपको किसी ने मार दिया या आप कुछ खेल रहे थे उसमें चोट लग गया एब्डोमेन में, या फिर आपका सर्जरी हुआ है, कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुआ है जिसके बाद से आपको बहुत ज़्यादा दर्द रह रहा है, तो आपको बेलिस्पर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इससे आप देखेंगे कि आपका दर्द जो है बहुत जल्द ठीक हो गया। इसके अलावा फ्रेंड्स एक मेडिसिन आती है कैलेंडुला का इस्तेमाल ऐसा एंटीसेप्टिक किया जाता है। होम्योपैथी एंटीसेप्टिक रेमेडी भी इसे आप कर सकते हैं। जैसे आप एलोपैथी में बीटाडीन का इस्तेमाल करते हैं, कहीं भी आपको चोट लग गया, कट फट गया तो आप तुरंत से वहाँ डिटॉल सेवलॉन लगाते हैं, उस प्रकार से आप होम्योपैथी में कैलेंडुला मदर टिंचर का इस्तेमाल करेंगे। बहुत केसेस में आप देखेंगे कि सिर्फ कैलेंडुला का इस्तेमाल करने से, बाहरी प्रयोग करने से ही आपका ठीक हो गया। दिन में 2 से 3 बार कैलेंडुला क्यू को लगाना चाहिए। इससे आपका बड़ा से बड़ा घाव हो, कट छट गया हो, वो सारा चीज़ ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार से इन मेडिसिन का आप उपयोग करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।